हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पहलवान की ढोलक पाठ की क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। पहलवान की ढोलक पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में एक ऐसे गांव की कहानी बताई गई है जहां महामारी और गरीबी फैली हुई है और ऐसे मुश्किल समय में पहलवान लुट्टन सिंह अपनी ढोलक बजाकर लोगों के जीवन में उम्मीद और शक्ति भरता है। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में एक अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन सिंह को ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दांव पेच सिखाती थी और उसमें नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी। कला और जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए इस बारे में बताइए। कला में मानव मन में संवेदनाएं उभारने, चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके मंगलकारी प्रभाव से व्यक्तित्व का विकास होता है। जब ये कला संगीत के रूप में उभरती है तो वादन से खुद को ही नहीं बल्कि श्रोताओं को भी अभिभूत करती है। इसी मानव का कला के हर एक रूप, काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और रंगमंच से अटूट संबंध होता था। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? लुट्टन सिंह के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उन्होंने गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई। अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना करना पड़ा। उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी थी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। गांव में महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया और उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। जाड़ों के मौसम की रातें बहुत डरावनी क्यों लग रही थी? जाड़ों के मौसम में गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के ज्यादातर लोग मलेरिया और हैजे से ग्रस्त थे, जिस कारण आए दिन कोई न कोई मर रहा था। लोगों के मन में मौत की दहशत भर गई थी। इसी कारण जाड़े के दिन और रातें एकदम काली, अंधेरी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात उस गांव के दुख में दुखी होकर चुपचाप आंसू बहा रही हो। टूटते तारे का उदाहरण देकर लेखक क्या बताना चाह रहा है? टूटते तारे का उदाहरण देकर लेखक बताना चाहते हैं कि उस गांव के दुख को देखकर यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव के लोगों की कुछ मदद करना भी चाहता था तो चाह कर भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उस गांव में फैली महामारी के कारण कोई भी अपने जीवन को कष्ट में नहीं डालना चाहता था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल और मृत्यु का सन्नाटा छाया रहता था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी, जैसे ढोलक उन्हें महामारी से कभी न हारने को प्रेरित करती हो। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। महामारी के कारण उनके मन में जो उदासी थी उसको दूर करने में ढोलक की आवाज मददगार साबित हुई थी। पहलवान की ढोलक की आवाज ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति प्रदान करती थी और उस महामारी से लड़ने में उनका मनोबल बढ़ाती थी। इसका एक कारण ये भी था कि महामारी की चपेट में आने के कारण पहलवान के दोनों बेटे मर चुके थे, फिर भी वह ढोलक बजाता रहता था। उसने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया। उसके इसी साहस के कारण सारे गांव वालों को भी जीवन जीने और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? महामारी फैलने की वजह से पूरा गांव किसी नन्हे शिशु की तरह कांप रहा था। गांव में सूर्योदय होते ही लोग कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों और परिजनों को सांत्वना देते थे और शोक न मनाने की बात कहते थे। यदि बीती रात किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो सुबह सभी लोग उसके अंतिम संस्कार के कार्य में जुट जाते थे। सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाते थे और पूरे गांव में खामोशी छा जाती थी।
उस समय कोई भी आवाज तक नहीं करता था। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात के गहरे अंधेरे को चुनौती देती हुई सभी को हिम्मत देती रहती थी। पहलवान की ढोलक क्या काम करती थी? रात की खामोशी को सिर्फ लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातःकाल तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और गांव में फैली महामारी से होने वाली मौतों को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज निराश, हताश, कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह के जीवन में क्या परिवर्तन आया? राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना और कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी थी। बाद में काले खां जैसे कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराकर वह लगभग 15 सालों तक अजेय बना रहा। वह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था। लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया था। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसीलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की थाप में पूरा ध्यान देने को कहता था। नए राजा ने लुट्टन सिंह के साथ क्या किया? लुट्टन सिंह पहलवान की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुट्टन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। राजा की मृत्यु के बाद नए राजा ने राज्य का भार संभाल लिया था। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और लुट्टन सिंह पर होने वाला खर्चा सुनकर वह हक्का बक्का रह गए थे। इसीलिए उन्होंने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया था। गांव वालों का मनोबल टूटने का क्या कारण था? एक बार गांव में सूखा पड़ गया और साथ ही साथ गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया जैसी बीमारी ने जकड़ लिया था। बारिश न होने के कारण गांव में हाहाकार मच गया। भुखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे थे। लोगों में हताशा और निराशा फैल गई थी। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल हर दिन टूटता जा रहा था। ये कैसे कह सकते हैं कि पहलवान एक मजबूत मनोबल वाला व्यक्ति था? पहलवान के दोनों बेटे बीमारी की चपेट में आकर मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे और मरने से पहले उन्होंने अपने पिता से ढोलक बजाने को कहा। लुट्टन सिंह ने रात भर ढोलक बजाई और सुबह जाकर देखा तो उसके दोनों बेटे पेट के बल मरे पड़े थे। उसने अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा दिया। ये देखकर लोगों का मनोबल न टूटे, इसीलिए उसने रात भर फिर ढोलक बजाई। लोगों ने उनकी हिम्मत की दाद दी और साथ ही साथ खुद में भी एक ऊर्जा महसूस की। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने जाकर देखा तो वह मरा पड़ा था। पहलवान ने बहुत कोशिश की कि वह मौत को हराकर जीत हासिल कर सके, लेकिन वो हार गया और मौत जीत गई। पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? पहलवान की अंतिम इच्छा थी कि जब वह मरे तो उसे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाया जाए और चिता जलाते वक्त ढोलक बजाई जाए।